कोरोना की जंग कलाकारों के संग। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और आज जो कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें दुनिया साईं बाबा मान चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मुकुल नाग जी की। मुकुल नाग एक ऐसा नाम जो एनएसजी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट तो रहे ही, लेकिन इसके साथ जब रामानंद सागर जी ने साईं बाबा पर एक सीरीज बनाई तो उनसे बेहतर कौन ऐसा किरदार निभा सकता है, यानी कि कौन साईं बाबा का रूप ले सकता है, इसका जवाब कहीं नहीं मिला तो सिर्फ मुकुल नाग जी के पास। मुकुल नाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। और आपकी अगर हम बात करते हैं तो मैं आपका पेज चेक कर रही थी, आपका यूट्यूब चैनल भी चेक कर रही थी। वहां पर जो कमेंट्स आए हुए थे वो यही आए हुए थे कि मुकुल जी, हम तो आपको साईं बाबा ही मानते हैं आज भी। और आज जब कोरोना काल की हम बात करते हैं तो एक आस नजर आती है, खुदा, रब, ईश्वर वही है जो इन सब से हमें निकाल सकता है। हालांकि सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन कोरोना काल के बीच मुकुल नाग जी, सबसे पहला आपका संदेश। नमस्कार प्रिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए जी, क्या संदेश है सबसे पहले कोरोना काल के बीच आपका लोगों को? मेरा तो एक यही संदेश है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि घर में रहिए, जान है तो जहान है, तो आपको घर के अंदर रहना है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, किसी भी तरह से बाहर नहीं जाना है। मैं भी आज इतने दिनों से घर के अंदर कैद हूं, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं और किसी भी तरह से बाहर नहीं जा रहा हूं। और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग घर के अंदर रहिए, परिवार को समय दीजिए और देश को मजबूत करिए अपनी जान बचाकर। बिल्कुल मुकुल नाग जी, देखिए ये जो आप अपील कर रहे हैं इसका सीधा सीधा असर सभी दर्शकों पर होने वाला है। आज भी लोग आपको साईं बाबा ही मानते हैं, लोगों के मन में घर कर गया है आपका वो किरदार। तो उस किरदार को लेकर जरूर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी आपको कहते हैं कि आप ही हमारे लिए साईं बाबा हैं। उन सभी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि बस इस समय जो साईं भक्त है बाबा को याद करते रहें जी, और निष्ठा के साथ जो कर्तव्य है हमारा उसी का पालन करें। आपकी जरूरी चीजें, आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपके जो सभासद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सब लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जान का जोखिम लेकर काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी, सैल्यूट है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बिल्कुल। अब उनके लिए कम से कम हमें घर रहकर उनका मनोबल बढ़ाना है हर हालत में, और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक ऐप डाउनलोड करने को बोला है, उसे डाउनलोड करें और उसके तहत जाएं, और जब आपको छोड़ा जाए कि बस आप 2 घंटे के लिए निकलिए और डिस्टेंस बना के, तो उस चीज का पालन करें। नहीं तो देखिए, अमेरिका में आज 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इटली में इतनी जाने गई है, चाइना में जाने गई है, फ्रांस में। अभी वो स्थिति अगर हमारी हो गई तो हमें एक एक से प्यार है, सब लोगों को बचाना है हम लोगों को। बिल्कुल। और वो हम घर के अंदर रहकर करें, इसको किसी भी तरह से कॉम्युनल ना बनाया जाए और इसको श्रद्धा से, भक्ति के साथ इसको अमल करें। और ये अच्छा समय है जब आप घर में रहें, प्रेयर करें, कुछ मनोरंजन की चीजें करें, जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये भी मेरा एक कार्य है, तो मैं इसके तहत काम कर रहा हूँ। जिसको लिखने का काम है जी, वो लिखे, और जो पढ़ना चाह रहे थे और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो किताबें पढ़ें, परिवार के साथ माँ बाप की सेवा करें, यही मैं कहना चाहूंगा।
बिल्कुल मुकुल नाग जी, आपने यूं तो बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब आपसे पूछा था कि आप साईं बाबा का किरदार निभाएंगे, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, तो आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, पूरी शिद्दत से इस किरदार को निभाऊंगा, और वो हुआ भी। उसी तरह का संदेश आज लोगों को भी देने की आवश्यकता है कि वो शिद्दत से कोरोना से जंग लड़ने में भागीदारी दें। उस पर आप क्या कहेंगे? वही अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करें और हमारे जो प्रशासन है, प्रशासन पर विश्वास करें जी। और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए इतनी सारी चीजें हैं। आप नगर सेवक से कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे नगर सेवक कार्य कर रहे हैं, मैं उनको फोन करता हूँ, सर हमारे यहाँ सैनिटाइज कर दीजिए, हमारी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दीजिए। वो लोग आते हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें अपनी जरूरत बतानी है बस। इतनी मेहनत से बॉम्बे में काम कर रहे हैं, जबकि बॉम्बे बहुत हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बाहर ना निकले, आप स्थिति की गंभीरता को समझें, बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। और एक संदेश और जाता है, जब हम साईं बाबा के किरदार की बात करते हैं और साईं बाबा सीरीज की बात करते हैं, तो साईं बाबा यानी कि एक वो किरदार आपने निभाया जो धर्म से ऊपर आकर एकजुटता की बात करता है, और वही आज पूरे देश में कहा जा रहा है कि आप एकजुट होइए। यहाँ पर धर्म जाति कुछ ऐसा नहीं है, अब सिर्फ प्यार दिखाना है और सिर्फ साथ दिखाना है, और साथ मिलेगा तभी कोरोना से जीत पाएंगे हम। क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं साथ चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर, लेकिन मैं उल्टा कहूंगा, साथ चलो लेकिन डिस्टेंस बनाकर। बिल्कुल। और सब धर्मों को साथ चलना है जी। यहाँ धर्म जात पात कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाद में देखेंगे ना, नहीं, हमें वैसे भी कोई धर्म के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, मुकुल नाग जी, दूसरे को बचाना है। जी मुकुल नाग जी, इसी से जुड़ा एक डायलॉग आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, जिस वक्त आपने साईं बाबा का किरदार निभाया, या फिर कोई और आपका मनपसंद जो डायलॉग हो वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। उसके लिए याद करना पड़ेगा। इंसान और पशु, पशु और इंसान, दोनों का इंसान, दोनों, फिर से मैं बोलता हूँ, जी जी, ईश्वर ने पशु भी बनाया है, इंसान भी बनाया है जी, लेकिन इंसान में एक बुद्धि भी है, सोच भी है। हमें उस सोच का, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगर हम उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी, तो पशु और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। अब आपको ये तय करना है जी कि आप पशु बनना चाहते हैं या इंसान। सबका मालिक। बहुत खूब मुकुल जी। जब हम आज भी आपको देखते हैं उस किरदार में आते हुए, तो आज भी सच में लगता है कि हाँ, साईं बाबा खुद आए हैं चलकर और खुद हमें सिखा रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से जीवन व्यतीत करना है। और जब हम बात करते हैं, जी हाँ जी बोलिए जी, कहिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है ये बाबा का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा गर्व है कि रामानंद सागर जी ने मुझे चुना और उनसे जो भी मैंने कुछ सीखा है और बड़ी शिद्दत के साथ सीखा है। मैं उनका आखिरी हीरो हूँ उनके जीवन में। बचपन में उनकी फिल्में देखता था और बाद में उनका हीरो बना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने कई रातें 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे। बोलते कैसे करेगा तू बुढ़ापा, चल के दिखा। नहीं ऐसे नहीं, चल मैं बताता हूँ। फिर नहीं, मेरे से भी नहीं हो रहा है, चल कल प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हमने कई रातें की, कई रातें गुजारी। उसके बाद धीरे 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 कैरेक्टर में आना शुरू हुए जी। बहुत मेहनत की है उन्होंने, कम से कम 10-15 टेस्ट तो लिए ही होंगे मेरे। कभी ये दाढ़ी लगा, कभी प्लेन में, कभी ये, कभी वो, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मतलब
महीने भर हम बड़े परेशान रहे, लेकिन बहुत एंजॉय किया। और ये बाबा का आशीर्वाद है कि हाँ, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। उसी और तरह से जैसे जी। रामायण में अरुण गोविल जी का जो साथ मिला, और आज भी मैंने रामायण देखता हूँ, वो एक अलग ही डायरेक्टर की सोच और उनका ग्राफ, वो किस तरह से उसको लेकर जाते हैं कैरेक्टर को, अमेजिंग। मतलब विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह के टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। बिल्कुल मुकुल जी। और ऐसे में सवाल ये भी आते हैं कि मुकुल जी इस कोरोना काल के बीच लॉकडाउन में घर में क्या कर रहे हैं? घर में जी। बड़ा मजा आ रहा है घर में। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि बहुत देर से बैठा हूँ। हाँ। तो इस तरह का कार्य भी कर रहा हूँ मैं, जैसे आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी जी। तो कहीं ना कहीं कोई म्यूजिक डायरेक्टर होता, 2 लाइन आप मेरा वो डब करके भेजिए ना, तो वो भी कर रहा हूँ। किताबें पढ़ रहा हूँ जी। थोड़ा बहुत, किचन में भी हेल्प कर लेता हूँ, बहुत खाना बढ़िया। अच्छा बनाता हूँ, कभी कभी खाना भी बनाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है। टैलेंट की भरमार है मुकुल जी में। अच्छा मुकुल जी, अगर हम पुरानी यादों की बात करें, क्योंकि कुछ ऐसे किस्से होते हैं जब आप साईं बाबा का किरदार निभाते थे और एक किरदार किस तरह से अपने आप को उसमें ढाल देता है, एक आम व्यक्ति किस तरह से साईं बाबा के हर चीज को जानने की कोशिश करता है और ढल जाता है। तो आपके दोस्तों के साथ जब आप मिलते होंगे या फिर और बाहर वालों से आप मिलते होंगे, तो क्या साईं बाबा के रूप में ही मिलते थे या फिर एक आम व्यक्ति की तरह? नहीं, आम व्यक्ति की तरह मिलता था, आज भी मिलता हूँ आम व्यक्ति की तरह। जी। वो बोलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा डिफरेंस, जब हम कैरेक्टर में जाते हैं तो जैसे मैं मुकुलनाग हूँ, हाँ। तो मुकुलनाग की आत्मा को बाहर निकालना पड़ता है और बाबा की आत्मा का आह्वान करना पड़ता है। जैसे जैसे मेकअप होता रहता है उसी की तरह से मैं आह्वान करता रहता हूँ। जब मैं आह्वान करता रहता हूँ तो फिर धीरे धीरे वो कैरेक्टर आता है, मुकुलनाग को बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरह से मैं हर किरदार के साथ ऐसा करता हूँ। उसके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, उसको देखता हूँ कि हाँ ये कैरेक्टर है, इसके साथ ये कहाँ है, कहाँ किस परिस्थिति में है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी सोच क्या है। हर कैरेक्टर की सोच अलग होती है जी। तो काफी वर्क करना पड़ता है एक चरित्र को निभाने के लिए। तो खाली लाइंस बोलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मैं साईं बाबा 5 साल चला, 5 साल में 24 घंटे में मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सोता था, क्योंकि बाबा की आंखों में एक चमक थी और वो चमक लाने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया था। मैं पलक नहीं झपकाता था, उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस करता रहा कि नहीं, पलक नहीं झपकना है जब मैं डायलॉग बोलूंगा। तो आप देखिएगा कहीं भी पलक नहीं झपकी है मेरी। बिल्कुल। और आग के सामने बैठ के पलक ना झपकाना, उसके लिए मेरी आंख भी कमजोर हो गई तो चश्मा लगाना पड़ा। अच्छा। यानी बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद ये तमाम चीजें हमें स्क्रीन पर देखने को मिली हैं। जी जी जी। अब जब मुकुल जी हम बात करते हैं आपके साईं बाबा किरदार की, और उससे अलग आपने कृष्ण का किरदार भी आपने निभाया है, आपने अश्वत्थामा का किरदार भी निभाया है। अब इन तीनों किरदारों के बीच, क्योंकि ये तीनों ही किरदार कुछ ऐसे रहे हैं कि लोग इससे परिचित रहे, लोगों ने इनकी पूजा भी की, तो इन तीनों किरदारों में आपको सबसे पसंदीदा या फिर तीनों में क्या अंतर दिखा? मैंने सुदामा भी किया कृष्णा में। जी। कृष्णा में सुदामा भी किया। मैं वही कहना चाहता हूँ, हर कैरेक्टर एक चैलेंज होता है। मतलब मैंने अपहरण भी किया है, उसमें नेगेटिव रोल किया है। नाना पाटेकर का भाई हूँ मैं। हाँ। उस्मान मेरा नाम है। जी जी। उसके लिए मैंने जो एक चरित्र का गठन किया, तो उसमें मैंने वहां राम और हनुमान को पोर्ट्रे किया। राम मेरे बड़े भाई नाना पाटेकर, जो मैं उनका हनुमान। जब मैंने वो ये सोचा कि मैं उनका हनुमान हूं, तो हनुमान जी का चरित्र क्या था? राम जी ने शब्द कहा, उसका पालन किया, ये नहीं कि तर्क किया। तो मेरे कैरेक्टर में तर्क नहीं था कि मैं अपने भाई से तर्क नहीं करूंगा। उन्होंने बोल दे गोली मार दे, गोली मार दिया जी। तो इस तरह से कैरेक्टर को धीरे धीरे बिल्डअप किया और वो अपने आप हो गया। सिर्फ मैं चरित्र को चलता रहा, लाइंस
अपने आप याद हो जाती थी। सिर्फ कैरेक्टर को ध्यान रखना, मेरे सामने कौन है, क्यों है, किस लिए है, मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे मेरा रिलेशन क्या है। इस तरह की असंख्य चीजें होती हैं बिल्कुल। जो हर कैरेक्टर के साथ मापी जाती है, फिर एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। किसी भी कैरेक्टर का निर्माण के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और मैक्सिमम क्या सभी एक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो ना लगे जो वो है। बिल्कुल, पूरी तरह लोग से विश्वास बदलाव। करने लगे, हाँ, लोग विश्वास करने लगे कि ये वही कैरेक्टर है। तो इस तरह से काम को करते हैं तो आज उसका फल मिलता है। जी। आज आपसे भी बात हो रही है, नहीं तो शायद बात नहीं हो पाती। लेकिन मुकुल नाग जी, एक बहुत जी। महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आपके इसी जवाब में से मुझे याद आया है कि आज के जो युवा हैं, जब हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल को लेकर, उनकी मेहनत को लेकर, बहुत सारे आपने युवा ऐसे देखे होंगे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा। रोजगार को लेकर अभी कोरोना काल के बीच भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत चिंतित हैं। लेकिन हम आप जैसे कलाकारों से सीखते हैं कि एक लंबा समय होता है जो मेहनत में लगता है और उसके बाद कहीं जाके कुछ सालों बाद अपना जो मुकाम है वो हासिल हो पाता है। उनको लेकर आप कैसे प्रेरित करेंगे आज? मैं तो ये कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं ये कर पाऊंगा, मुझे यही करना, पहले गोल निश्चित करना है। अगर गोल निश्चित नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में 3 गोल थे जी। सबसे पहले मैं आर्मी में जाना चाह रहा था, एनसीसी में था, आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मैं 1 महीना क्रॉस कर गया एज, तो मैं मिलिट्री में नहीं जा पाया। तो मैंने वहां क्रॉस लगा दिया कि ये अब छूट गया है। सेकंड ऑप्शन था कि मैं बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, क्योंकि साथ साथ मेरा वो भी चलता था, नाटक भी चलता था। स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं यानी आप? लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो लास्ट में ये बचा जी। इसमें था कि सिर्फ मेहनत करना है, पैसा नहीं था, लेकिन इसमें था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे ना रिश्वत है ना एज फैक्टर है। तो ये दोनों ही नहीं था मेरे साथ, तो मैं जुड़ गया, बस इसी में लग गया, सब कुछ भूल गया। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरी दीदी, मेरी माँ कब मेरे बैग में चुपके से 2 रोटी डाल देती थी रात को, क्योंकि सुबह मैं 4 बजे निकल जाता था और मैं सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ता था। मैं मेरठ निवासी हूँ। वहां से फिर मैं दिल्ली आता था, दिल्ली आके काम करता था, थिएटर करता था और धीरे धीरे फिर एनएसडी ज्वाइन किया, फिर शेराम रेपेट्री, फिर वहां काम करता रहा। इस तरह से 14 साल मेरे दिल्ली में ही गए थिएटर में। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया जी। और बॉम्बे में स्ट्रगल करता, लेकिन निराश नहीं हुआ, अपने ऊपर विश्वास रखा। ठीक है, कठिनाइयां आती हैं और आएंगी भी, और बगैर कठिनाइयों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सब कुछ चांदी की प्लेट में या सोने के चम्मच से खाएंगे तो आपको जमीन से आप नहीं जुड़ पाएंगे जी। तो आज कोई भी कैरेक्टर हो तो उसके तह तक जाने की क्षमता है और रहेगी। स्ट्रगल करने वालों के पास ये सारी चीजें होती हैं। वो ठीक है, ब्रेड बटर जगह ना होना ये तो कॉमन चीज है, वो हर एक के साथ है। किसी भी लाइन में जाइए, डॉक्टरी पास होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। तब जाके आप किसी स्थिति तक पहुंचते हैं। एकदम से आप 5,000 रुपए अपनी फीस नहीं कर सकते। आप शुरू करते हैं 30 रुपए, 40 रुपए, आपके पास लोग आते हैं। आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से एक्टर में भी है, और अगर एक्टर नहीं भी है, अगर स्ट्रगल कर रहा है, युवा है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें कि मुझे करना है, मुझे यही काम करना है और कुछ नहीं। बस आगे बढ़ते रहिए, आपको मिलेगा। अंधेरा आएगा जरूर जी, लेकिन अंधेरे में अपने हाथ में जो मशाल है उसको कम नहीं होने देना। वो विश्वास का मशाल, जैसी कम वो विश्वास बनता है, वो रूपी घी डालते रहो मशाल में,
और आगे बढ़ते चले जाएं, बहुत खूबसूरत, रास्ता मिलेगा। बहुत खूबसूरत तरीके से ये एक बड़ा संदेश आपने दिया है। और खास तौर पर जब हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जहां आज रोजगार की चिंता बहुत लोगों को सता रही है, तो आप किस तरह से अपना तनाव दूर कर सकते हैं, यहाँ खुद मुकुल जी आपको बता रहे हैं कि हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ते जाना है। दुविधाएं होंगी, दुख होंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन उन सभी का निजात भी एक दिन होना ही है। एक दिन सूर्य की किरण जब दिखेगी तो वो रोशनी आपके लिए आपकी सफलता हासिल करती हुई भी दिखाई देगी। मुकुल जी, जब हम साईं बाबा के किरदार की भी बात करते हैं, ऐसे में साईं बाबा यानी कि वो देवता जो पानी में भी दिए जला देते हैं, और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो मजदूरों की, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में हम भी ये कोशिश करें, हम भी ये अपील करें कि आपके आसपास जितने लोग हैं आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आपके घर से शुरुआत होगी तो पूरा देश आज मिल बांट कर 3 समय का खाना भी खाएगा और तनाव मुक्त भी होगा। क्या कहेंगे उसको लेकर? वही बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप अपने परिवार को देखिए, उसके बाद पड़ोस को देखिए जी। अगर पड़ोस में ही भूखा है तो आप 50 घर छोड़ के खाना दे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। जैसे हमारी सोसाइटी है, इसमें 400 फ्लैट हैं। पहले अपना घर देखा, फिर अपनी बिल्डिंग देखी, अपनी बिल्डिंग के लोगों को देखा, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग। इस तरह से करते करते हमने 400 लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। आज जैसे 4-5 दिन हमारा बिल्कुल 100% लॉकआउट है, तो दूध की समस्या थी, तो हमने एक ट्रक दूध का मंगवा लिया अपने सोर्स से और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। वो पूरे चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे जरूरी है हम पहले अपने आसपास, उसके बाद हमारे पास जगह है, सामान है, तो हम लोगों ने राशन बांटना भी शुरू किया। बिल्कुल। और उसके साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, हमने अरेंज किया कुछ और वॉलेंटियर जो मजबूत है, जो मतलब फाइटर की तरह से यंग लड़के, वो लोग सामान लेके गए। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई कलेक्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सामान मंगा रहा है जिसकी सोर्स है। इस तरह से प्लानिंग करके हम काम कर रहे हैं। बहुत खूब। तो बहुत जरूरी है, प्लानिंग कीजिए, एकदम से भगदड़ मत करिए। हाँ। लोग क्या कर रहे हैं, एकदम से भागने लगना, अरे वहां सामान पहुंचाना है, नहीं, आप सोचो समझो उसके बाद करो। सबसे पहले क्या जरूरी है, पानी की समस्या, दूध की समस्या, कोई बीमार है तो पहले वो, आप वो करने के बाद फिर दूसरी जगह पे जाइए। इस तरह से धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने अभी एटीएम वैन का भी अरेंज कर लिया। वो शायद 1-8 दिन में आ जाएगी, जिसके पास पैसे कम हो गए हैं आप एटीएम से निकाल लीजिए। तो हम लोग धीरे धीरे, हम सिर्फ अपने 400 लोगों को देखते हुए, 400 लोगों का अगर काम पूरा हो गया, उसके बाद हम 401 पे जा रहे हैं, 402 पे जा रहे हैं, 1000 पे जा रहे हैं। अपने निकट सगे दोस्त लोग जो भी हैं, उनमें से कौन मुसीबत में है, किस एनजीओ के थ्रू हमें उनको खाना पहुंचाना है, वो भी हम बैठ के घर से कर रहे हैं। तो इस तरह से करिए जिससे कि सोशल डिस्टेंस और चीजों का पालन करते हुए जब भी जाओ मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइजर अपनी जेब में रखो, हाथ में ग्लव्स पहनो और डिस्टेंस बना के चलो। जरूरत हो तो निकलो, नहीं तो मत निकलो। बिल्कुल, क्योंकि मुकुल जी ऐसा ये समय है, कोरोना का जो समय है, कोरोना भी बीत जाएगा, लॉकडाउन भी खुल जाएगा, लेकिन याद रहेगी तो वो रहेगी इंसानियत, कि इंसानियत के तौर पर कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और पूरे देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? और चाहें तो एक छोटा सा डायलॉग जरूर आपसे सुनना चाहूंगी जाते जाते। किस चीज का? साईं बाबा के किरदार का। जी, साईं बाबा का तो मैंने सुना दिया, अभी तो मुझे याद करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई डायलॉग सुनाना चाहें, एक छोटा सा संदेश मैं आपसे जरूर चाहूंगी जाते जाते। मैं तो सबसे पहले ये हमारे बहादुर डॉक्टर, बहादुर पुलिस प्रशासन, बहादुर हमारे बहादुर सफाई कर्मचारी, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ कि वो लोग पूरे दिल से हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हम उन पर पत्थर मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, उनका सम्मान कीजिए। बिल्कुल, वो लोग अपने परिवार को छोड़कर काम कर रहे हैं। प्लीज उनका सम्मान करें और कोई भी परेशानी हो तो उनको सहयोग करें, सहयोग दें।
मेरे हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश मुकुल जी आप दे रहे हैं और ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना समझना कि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो एकता के साथ होनी चाहिए। कोई भी गलत चीज आप ऐसी ना करें जिसकी वजह से आपको खुद शर्मसार होना पड़े। मुकुल जी। बिल्कुल। मुकुल जी। और संवाद तो मैं समझ में आ रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये चारों तरफ प्रकृति ने हवा बिखेर रखी है, लेकिन कभी कभी आपको उस हवा में से खुशबू आती है। क्यों? आपको एहसास क्यों होता है कि इस जगह पर कुछ अलग ही एनर्जी मिल रही है? ये जरूर यहाँ किसी साधु संत ने तप किया होगा, तभी तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत खूब। हर जगह तो आपको ऐसा एहसास नहीं होता। ये जो हवा है आपको ठंडी भी लग रही है, कई जगह गर्मी लग रही है। क्यों? अगर आप धूप में हैं तो वही हवा आपको गर्म लगेगी, और अगर पेड़ की छांव में है तो शीतलता प्रदान करेगी। बिल्कुल। लेकिन इंसान को जरूरत है वो जो आप कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म के तहत ही आपको फल मिलेगा। बहुत खूब। बहुत अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल तो जैसे सूरज की रोशनी में आपको जी लू का एहसास होगा, फल भी वैसा ही आपको मिलने वाला है। बहुत खूब मुकुल जी, बहुत खूब। ये एक बड़ा संदेश है और ये भी कहा जाता है कि जैसी आपकी सोच ऐसा आपका जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण बातें करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज हमारे साथ खबरफास्ट पर मुकुल नाग जी जुड़े जो ऐसे किरदार निभा चुके हैं जिसके लिए उन्हें आज भी जाना ही नहीं जाता, बल्कि आज भी उनकी पूजा की जाती है साईं बाबा के तौर पर। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने हमारे साथ।